हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। सबसे पहला हम ब्लॉग बनाए थे जिसमें आपको हम चेस्ट वर्कआउट के बारे में और 3 एक्सरसाइज किए थे चेस्ट वर्कआउट से, और तीनों में हम लोग 3 रिपीटेशन मारे थे। आज का हमारा दूसरा ब्लॉग है और इस दूसरी ब्लॉग में आज हम लोग करने वाले हैं बाइसेप एक्सरसाइज। बाइसेप एक्सरसाइज में हम डंबल की सहायता से अपने बाइसेप को गेन करने का वर्कआउट है वो करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद है कि जो घर में बैठे रहते हैं, जिनके पास घूमते रहते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, मतलब समझ लीजिए कि जो घर में बैठे रहते हैं, तो वो भी अपना, देखिए रुपया से सब कुछ हो जाता है। अगर कोई आदमी कितना भी कमा रहा है, ठीक है, और समझिए उसका पेट इतना आ जाए, भाई ज़िंदगी में वो कहाँ तक रुपया कमाएगा? 50 साल तक कमाएगा, 60 साल तक कमाएगा। लेकिन जब वो 60 साल तक रुपया कमाएगा, उसके बाद वह क्या करेगा? 60 साल के बाद कुछ विद्वान आदमी होंगे जो कहेंगे सर 60 साल के बाद वह बैठ कर के मौज करेगा, खाएगा, पिएगा, खेलेगा, हंसेगा, बोलेगा, लेकिन उसका बॉडी पार्ट जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा। और अगर हमारा बॉडी पार्ट एक्टिव नहीं रहेगा तो जो इंटरेस्ट हमारे बॉडी पार्ट एक्टिव होने के बाद होता है वो इंटरेस्ट हमें तब नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहला कि हमारा जो शरीर है वो फ्री होना चाहिए। आप ऐसा मत करिए कि हमको बॉडी बनाना है, पैक निकालना है, चेस्ट बनाना है अच्छे से, मतलब सिंपल ये समझिए कि हमको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है और हमारा जो शरीर है सिर्फ उसको फिट रखना है। ना ही हमारा पेट निकलना चाहिए, ना ही हमारा ये जो होता है बैक ये निकलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपका जो शरीर का फिटनेस है वो सही रहेगा और आप आगे 60 साल के बाद जीवन जो है वो अच्छे से जी पाएंगे, ठीक है। मतलब 60 साल से पहले का जीवन जो है वो भी अच्छे से आप जी पाएंगे और 60 साल के बाद जो होगा जीवन वो भी आप अच्छे से जी पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि मतलब अब बहुत ऐसे भी विद्वान होंगे जो कहेंगे सर 60 साल तक जिएगा कौन? तो ये तो आप लिखा हुआ तो नहीं है अभी कि हम 60 साल तक ही जिएंगे या 50 साल तक ही जिएंगे कि 100 साल जी लेंगे। आपका जो पहले के आदमी हुआ करते थे वो क्या करते थे? श्रम करते थे, खेती करते थे, मजदूरी करते थे, ठीक है। तो उनका जो शरीर था वो हमेशा फिटनेस में रहता था। भोजन क्या करते थे? रोटी चावल जो अभी हम लोग कर रहे हैं वही करते थे, लेकिन फिर भी उनका जो फिटनेस था वो बरकरार, मतलब कि अच्छा रहता था। और जिससे क्या होता था कि उनको जीवन की जो अवधि होती थी, आयु होती थी, वो बढ़ जाती थी, ठीक है। तो उनके अब तो हमारे पास इतना ना टेक्नोलॉजी आ गया है कि हमको उतना काम करना नहीं पड़ रहा है, मतलब श्रम करना नहीं पड़ रहा है, मजदूरी करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जिम है, ये फिटनेस है, ये हमारा शरीर है। तो आप ऐसा नहीं करना कि हमको बॉडी बनाना है, चेस्ट निकालना है, पेक निकालना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ हमको ये समझना है कि हमारा जो शरीर है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। मतलब ज़्यादा फैट गेन भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा फैट लॉस भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम अपना मतलब फिटनेस बना के रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे बातें हो गए हैं, अब हम लोग अपना बाइसेप जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करते हैं। और बाइसेप एक्सरसाइज में हम लोग डंबल की सहायता से बाइसेप करेंगे। चलिए, पहला वर्कआउट हमारा डंबल से बाइसेप एक्सरसाइज होगा, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास 10 केजी और 10 केजी 20 केजी का डंबल है और इससे अभी हम लोग बाइसेप एक्सरसाइज करेंगे। तो 3 रिपीटेशन करेंगे और 3 रिपीटेशन करेंगे और 10 रैप्स का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा पहला सेट था। पहला सेट 12 का मारे हैं। अगला सेट हमारा होगा फिर 12 का और फिर अगला सेट होगा 12 का, मतलब 3 सेट मारेंगे 12-12 का, जिससे कि हमारा ये जो बाइसेप है ये हमारा डोला निकल जाएगा अच्छे से। तो अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-3 दिन ही हुआ है, तो जो भी निकला है सो हमारा 2-3 दिन में निकला है। चलिए, अब हम लोग दूसरा सेट के लिए रेडी होते हैं। चलिए, तो ये अब हमारा सेट नंबर 2 है और सेट नंबर 2 फिर से हम 10 से 12 मारेंगे। चल 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12। ये हमारा सेट नंबर 2 था जो कि कंप्लीट हो गया है 12 का। अब हम लोग सेट नंबर 3 मारेंगे। चलिए, तो ये हमारा अब सेट नंबर 3 होने वाला है। फिर से हम 12 मारेंगे और ये हमारा 3 रिपीटेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जिनको लग रहा होगा कि ये आसान है वो एक बार जिम में ज़रूर आए और 10-10 केजी का 2 डंबल लेकर के ये जो अभी हम लोग बाइसेप्स वर्कआउट कर रहे हैं ये करके एक बार देखें तब उनको पता चलेगा। मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें आप कोई भी काम करिए लाइफ में तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और एक बॉडी बिल्डर हैं, उनका डायलॉग याद आ गया कि बॉडी तो भाइयों ऐसे ही बनेगी, तो मेहनत करना पड़ेगा फिर बॉडी बनेगी, ऐसे तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ये 3 रेपिटेशन हो गया है हमारा। तो अब हम लोग दूसरे वर्कआउट करेंगे और दूसरा वर्कआउट हमारा फिर से होगा डंबल से ही, तो डंबल में दूसरा सेट होगा। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा करेंगे और दूसरा ये हमारा हो जाएगा फ्लाई ओवर डंबल सेट वर्कआउट। ठीक है, तो इससे हमारा जो ये वाला होता है और ये वाला, ये अपर हैंड बॉडी जो होता है वो हमारा ग्रोथ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको लास्ट में अपना बाइसेप दिखाएंगे कि बाइसेप देखिए। एक आदमी होगा कि बोलेगा कि सर ब्लॉग बनाने आ गए हैं और बाइसेप तो है नहीं, अब बाइसेप ऐसे ऐसे करके एकदम दिखा रहे हैं। तो दिखा नहीं रहे हैं भाइयों, बता रहे हैं कि कर रहे हैं मेहनत और बॉडी बनेगी। और बोलते हैं ना बॉडी तो भाइयों ऐसे ही बनेगी। चलिए, तो 5-5 केजी का डंबल लेकर के और इससे फ्लाई ओवर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, लग रहा है जैसे कि शरीर हवा में हो रहा है। ठीक है, चलिए तो 5-5 केजी का डंबल ले लिए हैं और इससे अब हम लोग फ्लाई ओवर वर्कआउट करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये हमारा सबसे पहला सेट था 12 का फ्लाई ओवर डंबल वर्कआउट का, जिससे कि हमारा ये जो हैंड का ऊपरी भाग होता है ये हमारा ग्रोथ होता है और ये हमारा टाइट होता है। बॉडी तो भाइयों ऐसे ही बनेगी। चलिए, अब हम लोग फिर से इसका दूसरा सेट करेंगे और दूसरा सेट के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, तो अब हमारा सेट नंबर 2 होगा फ्लाई ओवर डंबल वर्कआउट का और ये रहा डंबल और शुरू करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा 12 रेप्स का दूसरा था वर्कआउट। अब हम लोग सेट नंबर 3 मारेंगे। चलिए, तो अब हमारा सेट नंबर 3 होने वाला है फ्लाई ओवर डंबल वर्कआउट का। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Oh my God, बाय। चलिए, तो ये हमारा सेट कंप्लीट होता है तीसरा सेट। तो 3 हमारा था डंबल वर्कआउट ये वाला, 3 हमारा फ्लाई ओवर डंबल था ये वाला जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फिर बाइसेप वर्कआउट अगले वर्कआउट के लिए चलते हैं। ये हमारा बाइसेप के लिए सबसे तगड़ा वाला वर्कआउट है और इससे जो है आपका जो बाइसेप है वो सबसे जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला रैप्स मारेंगे और 12 रैप्स 3 रिपीटेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा 12 का पहला सेट था। इसी प्रकार हम दूसरा सेट और तीसरा सेट भी, सेट नंबर 2 होने वाला है। फिर से हम 12 रेप्स मारेंगे और सेट नंबर हमारा 2 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा दूसरा सेट था। इसी प्रकार हम लास्ट सेट भी, तीसरा सेट भी इसी प्रकार मारेंगे। चलिए, तो अब हमारा सेट नंबर 3 होने वाला है इसी वर्कआउट का। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही हुआ, 12 नहीं हो पाया। तो आज का वर्कआउट हमारा बाइसेप वर्कआउट यहीं पे कंप्लीट होता है और आपको आज का रिजल्ट दिखा देते हैं कि आज हमारा जो वर्कआउट हुआ है इससे हमको बाइसेप पे क्या मतलब रिजल्ट मिला है। और मतलब पहले भी आप देखे थे हमारा वर्कआउट शुरू होने से पहले, और वर्कआउट अभी ख़त्म हो चुका है हमारा बाइसेप वर्कआउट। अब दिखाते हैं आपको कि हमारा बाइसेप कितना ग्रो हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। तो चलिए आज के वर्कआउट का आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि आज के हमारा जो वर्कआउट हुआ है उससे हमको क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग किए थे वो हमारा चेस्ट वर्कआउट था और आज जो हमारा वर्कआउट हुआ है वो हमारा क्या है, हाँ, बाइसेप वर्कआउट हुआ है इसका। ठीक है, तो अभी आपको हम दिखाएंगे कि आज से हमारा जो आज हम वर्कआउट किए हैं इससे हमको क्या बेनिफिट मिला है। आज हमारा वर्कआउट था वो बाइसेप का था। चलिए, तो आपको आज अपना जो है दिखाई देते हैं कि अभी 2 से 3 दिन हुआ है, मतलब हमारे जिम आए हुए, और इसमें हम कितना ग्रोथ किए हैं अपना जो भी हुआ है बाइसेप या फिर ट्राइसेप। ये आज का हमारा देख सकते हैं आप लोग, ये आज का हमारा बाइसेप वर्कआउट का जो रिजल्ट है वो है, आप देख सकते हैं आपके सामने है आपका रिजल्ट, और इस एंड में देख सकते हैं। और कल हमारा चेस्ट वर्कआउट अपर चेस्ट का हुआ था, अगले डे हम लोग लोअर चेस्ट का करेंगे तो ये भी हमारा जो है कम हो जाएगा। और पेट उठ तो थोड़ा मतलब फैट उठ इसमें स्टमच का थोड़ा लॉस हुआ है। और चलिए, तो आप लोग देखिए कि कैसा रिजल्ट और क्या मिला। ठीक है, तो आज का जो हमारा वर्कआउट था वो कंप्लीट हो गया और आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है जो भी बना। ठीक है, तो आप सभी से सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, और आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे मेन जो काम है आपका फिटनेस। आपका शरीर अगर तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले कि आपका जो शरीर है वो फिटनेस सही होना चाहिए। और बॉडी वॉडी तो अलग चीज़ है कि भैया बॉडी बना कि नहीं बना, ठीक है, आपका शरीर फिटनेस रहेगा तो आप किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं। किसी से लड़ाई हो गई तो उसके सामने आप झुक नहीं सकते हैं। किसी से 2 थप्पड़ खा के भी वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी बनाने का ये मकसद नहीं है कि चलिए भैया किसी से लड़ लेते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हम किसी से भी लड़े क्यों, मतलब कोई भी अगर हमको 1 थप्पड़ दे देता है तो उसको 2 थप्पड़ देने का पावर रखते हैं। ठीक है, तो बॉडी वॉडी बनाइए और अपने घर में, और पापा जो हैं मम्मी भी हैं तो सबको बोलिए कि थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें जिससे कि उनका जो फिटनेस हो वह अच्छा हो पाए। और फैट लॉस करिए, अगर जिनके पास फैट नहीं है, जो पतले दुबले हैं, वो अपना डाइट पे ध्यान दीजिए और वो अपना फैट को क्या करिए, गेन करिए। तो मिलते हैं आप सभी के साथ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।